All students, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 12th NCERT chapter 7 integration और टॉपिक हमारा आज का है डेफिनिट इंटीग्रेशन एज सम ऑफ लिमिट का यूज करके हम उसकी एक्सरसाइज 7.8 ही इस तरीके से जो एक्सरसाइज हमको करनी है इस कैटेगरी से या इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो है 7.8। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिख रखा है, लिमिट है आपकी a to b x ds, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, सम ऑफ ए लिमिट का यूज करके। तो थोड़ा अलग तरीके से इसको हम इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेशन की अपेक्षा। तो देखिएगा यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती जैसे जो h होता है आपका, h होता है b माइनस ए अपॉन एन, b माइनस ए अपॉन एन, ये h इक्वल टू होता है, ठीक। और यहाँ पर देखिएगा a इक्वल टू ए है, b इक्वल टू बी ही, यानी अपर लिमिट a है, लोअर लिमिट b है, तो यही रहने वाला। मेन रिलेशन इसका ये होता है, अगर एफ एक्स इस प्रकार से लिमिट a टू b है और एफ एक्स डी एक्स है और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो रिलेशन जो बनता है वो ये हो जाता है आपका b माइनस ए लिमिट h टेंस टू n टेंस टू इनफाइनाइट, और ये है आपका 1 अपॉन n, ठीक। h भी लिख सकते हैं टोटल की जगह, लेकिन बाद में हमें 1 अपॉन n से ही करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ रिलेशन आ जाता है आपका एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से चलते चले जाएंगे और एन एट टर्म जो आ जाएगा वो आ जाएगा एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब ये सभी टर्म हम यहाँ पर पुट करते हैं। अब देखिएगा एक तरीके से आपका h इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन है, तो वो b माइनस ए अपॉन एन ही रहने वाला, क्योंकि b इक्वल टू बी है, h इक्वल टू ए ही है। तो इसमें हम सभी वैल्यू पुट करते हैं। तो अगर हमें एफ ए फाइंड करना है तो एफ ए कितना निकलेगा वो देख लीजिएगा। जब एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो एफ ए इक्वल टू आपका ए आ जाएगा, और एफ प्लस एच की जगह आप पुट करेंगे इसमें x की जगह a प्लस एच, लेकिन a प्लस एच क्या हो जाएगा आपका, a तो a ही रहेगा, h की जगह रखेंगे हम b माइनस ए अपॉन एन, b माइनस ए अपॉन एन, तो वो हम सॉल्व कर लेंगे बाद में, तो इतना हो जाएगा। इसी प्रकार से एफ ए प्लस 2h, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 2h, तो a प्लस 2h की जगह पुट करेंगे हम 2b माइनस 2a अपॉन एन। क्लियर हुआ यहाँ से। इसी प्रकार से इसका आप nth टर्म लिखना चाहो तो आप इसका nth टर्म भी लिख सकते हैं, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। एच की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच की वैल्यू है b माइनस ए अपॉन एन। अब देखिएगा इनका हमको ये इक्वेशन आप फर्स्ट कंसीडर कर लीजिएगा, ये सभी वैल्यू हम फर्स्ट में जाकर के पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो जब फर्स्ट में जाकर के इनको पुट करेंगे तो जो b माइनस ए है वो b माइनस ए ही रहने वाला है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ही रहने वाला है, और 1 अपॉन एन रहने दीजिएगा। a की वैल्यू देखिएगा यहाँ पर a है, एक देखिएगा ये a आ रहा है आपका यहाँ से, ए आ गया यहाँ से, यहाँ सभी के साथ ए है, सभी टर्म के साथ हमारा ए आ रहा है, तो हम ए को एडिशन करेंगे n टाइम्स, तो डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं, एक ही नंबर को n टाइम्स पुट करेंगे तो एन ए हो जाएगा आपका, क्योंकि ज़्यादा स्पेस हमारे पास नहीं तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे एन ए प्लस। अब देखिएगा जो सेकेंड टर्म है उनमें 1 अपॉन एन सभी से कॉमन है, तो 1 अपॉन एन जब हमने कॉमन ले लिया तो ये आ गया आपका b माइनस ए, ठीक। फिर आपका आ रहा है 2b प्लस 2b माइनस 2a। अब आप यहाँ से भी चाहें तो एक बार में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिएगा कि हमने लिखा b, फिर लिखा 2b, फिर लिखा है 3b डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा आपका कहाँ तक जा, -1b तक हम जा रहे हैं, n माइनस 1b तक, प्लस इसी प्रकार से माइनस साइन कॉमन लेके चलिएगा यहाँ से, क्योंकि जो एक ही टर्म है वो माइनस के, एक ही टर्म हमने माइनस के ले लिए,
1/n सभी से कॉमन चला गया हमारा, यहाँ भी आपका आ गया माइनस लेने के बाद a प्लस 2b 2a प्लस 3a डॉट डॉट डॉट, ये भी आपका हो गया n-1 a। अब देखिएगा आगे b माइनस, सवाल तो डायरेक्ट करने तो बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ इस दूसरे कॉन्सेप्ट से करोगे तो थोड़ा बड़ा निकलेगा जाके। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, चलिए 1/n, इनको ये n a आ गया प्लस, अब देखिएगा यहाँ से हर जगह से अब अगर हम b कॉमन ले लें, इन सभी टर्म से b कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका b/n, तो ये हो गया फाइनली आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n-1 तक। चलो इसको अलग कर दे, प्लस माइनस यहाँ भी रखिएगा, यहाँ a/n कर लें, ये n का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, a की टर्म अलग b की टर्म अलग, लेकिन वो माइनस के हैं, तो जब a कॉमन लेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 n-1 इंटू, इतना ही रहने दीजिएगा ये। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिएगा आगे नेक्स्ट b माइनस a, लिमिट रहेगी आपकी n टेंस टू इनफाइनाइट। अब देखिएगा फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ केवल बचेगा a प्लस ये हो जाएगा आपका n², यानी b/n², और जब आप इनको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n होता है तो n इंटू n+1 हो जाता, लेकिन यहाँ पर n इक्वल टू n-1 है, तो ये हो जाएगा n इंटू n-1, क्योंकि देखिएगा ये होता है आपका n इंटू n+1/2। अब n की जगह आप n-1 जैसे ही पुट करोगे तो फाइनल हो जाएगा आपका n इंटू n-1/2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं n इंटू n-1/2 माइनस, सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा आपका a/n², n इंटू n-1/2। ठीक है, आप लिमिट को उतना ही रहने दें, यानी अभी टर्म b माइनस a, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और ये बचा हमारे पास a है प्लस b अपनी जगह रहेगा, और यहाँ पर क्या है आप दोनों जगह से देखें, यहाँ से एक n और ये n कॉमन लेंगे तो n² हो जाएगा, n² से n² कैंसिल हो जाएगा, तो b/2 रहने दीजिएगा, और ब्रैकेट में बचेगा 1-1/n। अगर n टेंस टू इनफाइनाइट है तो 1/n टेंस टू 0 हो जाता, तो आपको सभी सवाल इसी तरीके से करना है, जो भी n आएंगे उनको 1/n में चेंज करना पड़ेगा। सिमिलरली माइनस यहाँ भी आपका a हो गया, और n², देखो एक n तो ये है ही, और एक n जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे n² हो जाएगा, n² से n² ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका बचेगा एक तरीके से a/2 इंटू 1-1/n। तो जो 1/n है वो लिमिट का यूज करने से हो जाएंगे 0, तो यहाँ हमारा बचा केवल b माइनस a, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर हमारा बचा हुआ a प्लस b/2 माइनस a/2। इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, तो b माइनस a, और देखिएगा यहाँ कंप्लीट 1 है, यहाँ हाफ है, तो ये आपका प्लस का हाफ बचेगा, यानी a प्लस b/2। तो फाइनली हम इसको ये भी लिख सकते हैं b प्लस a इंटू b माइनस a/2, या b² माइनस a²/2, ये फाइनल आंसर हो गया। चेक कैसे करेंगे, नॉर्मली करके देख लीजिए, x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2, लिमिट लगा दीजिएगा, तो ये आपका b² माइनस a²/2 ही आ रहा। तो इस प्रकार से देखिएगा हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश की है। इसी तरीके से सभी क्वेश्चन होंगे, और अगर इसमें x ही था तब तो इतना हुआ, अगर कोई और नंबर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा तो डबल क्वेश्चन आपका बन जाएगा जाके। तो हम आशा करते हैं आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।